नवंबर 1976। खुदाई को 5 महीने बीत चुके थे और तभी वो रात आती है जिसने इस पूरी कहानी को इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। जयपुर दिल्ली हाईवे, एक ऐसा हाईवे जो 24 घंटे चालू रहता था, उसे अचानक एक शाम 8 बजे सेना के आदेश पर पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है। हर 2 किलोमीटर पर मिलिट्री की चौकियां खड़ी कर दी जाती हैं। उस रात जयगढ़ किले के मुख्य दरवाजे से सेना के भारी मिलिट्री ट्रक बाहर निकलने शुरू होते हैं। 1, 2, 3 गिनती बढ़ती गई। चश्मदीदों और उस समय के कुछ स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उनकी संख्या 60 से ज्यादा थी। सभी ट्रकों को ऊपर से मोटे आर्मी ग्रीन रंग के तिरपाल से कसकर बांधा गया था। ट्रकों का सस्पेंशन यानी उनके टायर भारी वजन के कारण नीचे दबे हुए थे। वो गिट्टी या पत्थरों का वजन नहीं था, वो वजन था शुद्ध सोने की ईंटों का, अशर्फियों का और बेशकीमती हीरों का। ये काफिला बिना किसी ठहराव के सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। हर ट्रक के आगे और पीछे मशीन गन से लैस सैनिकों की गाड़ियां चल रही थी। दिल्ली पहुंचने के बाद इस सोने को कहां ले जाया गया? क्या इसे भारतीय रिजर्व बैंक के वॉल्ट में रखा गया? अगर हां, तो आरबीआई के रिकॉर्ड्स में 1976 के अंत में सोने के स्टॉक में कोई असामान्य बढ़ोतरी क्यों नहीं दिखाई देती? अब कहानी में आता है वो मोड़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उस रात एक विशेष बिना नंबर वाला कार्गो विमान लैंड करता है। आधिकारिक तौर पर वो एक रूटीन डिप्लोमेटिक फ्लाइट थी, लेकिन कुछ रिटायर्ड अधिकारियों के दबी जुबान में दिए बयानों की माने तो जयगढ़ से लाया गया खजाना दिल्ली में ज्यादा देर नहीं रुका। उसे सीधे उस कार्गो विमान में शिफ्ट किया गया। मंजिल थी ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि उस दौर में भारत की राजनीतिक स्थिति बेहद अस्थिर थी। इतने बड़े खजाने को देश के भीतर रखने का मतलब था अंतरराष्ट्रीय ताकतों की नजर में आना। इस सोने को विदेशी गुप्त खातों और लॉकरों में ट्रांसफर कर दिया गया। यही वजह है कि जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को खत लिखकर इस खजाने में से अपना हिस्सा मांगा, ये दावा करते हुए कि विभाजन से पहले ये संयुक्त भारत की संपत्ति थी, तो भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें वहां कुछ मिला ही नहीं। खजाना जा चुका था। अब बारी थी सबूतों को मिटाने की। जयगढ़ सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हर वायरलेस लॉगबुक, हर वो रजिस्टर जिसमें उन 60 ट्रकों का नंबर दर्ज था और वो तमाम खुफिया रिपोर्ट्स, उन्हें एक एक करके टॉप सीक्रेट की श्रेणी में डाला गया और बाद में जला दिया गया। जिन अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को लीड किया था, उन्हें रातों रात प्रमोट करके ऐसे विभागों में भेज दिया गया जहां उनका बाहरी दुनिया से संपर्क न के बराबर हो। जयगढ़ किला एक टूरिस्ट स्पॉट है। लोग वहां जाते हैं, उस विशाल पानी के टैंक को देखते हैं और वापस आ जाते हैं। गाइड आपको कहानी सुनाएंगे कि वहां कुछ नहीं मिला था, लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई सरकार 5 महीने तक सिर्फ मिट्टी खोदने के लिए सेना की पूरी रेजिमेंट को झोंक देगी? क्या एक प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को खत लिखकर खजाने की बात पर सफाई देगा अगर वहां कुछ था ही नहीं? सच्चाई फाइलों से मिटाई जा सकती है, लेकिन वो इतिहास के सीने में दफन रहती है। जयगढ़ का वो सोना आज भी कहीं ना कहीं किसी और रूप में किसी और के नाम से चमक रहा है, और जयगढ़ की सूनी दीवारें आज भी चीख चीख कर कह रही हैं, सच वो नहीं है जो तुम्हें बताया गया, सच वो है जो तुमसे छुपाया गया।